जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों के सम्मुख माता तारा के बीज मंत्र को मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। माता तारा के बीज मंत्र का प्रभाव अद्वितीय है, विलक्षण प्रभाव देता है यह मंत्र। इस मंत्र की महिमा को हम जितना आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे वह कम ही है। माता तारा महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। माता तारा का आराधना साधना करने वाला हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। उसके पास बाधा और संकट तो जाती ही नहीं, और यदि भूलवश बाधा संकट चली भी गई तो उस बाधा संकट का नाश माता रानी पहले ही व्यवस्थित कर लेती हैं। आजकल समाज में बहुत ही बड़ा एक बवाल मचा हुआ है। कुछ बेटियां कुछ बेटों के लिए अपने माता पिता के पालन पोषण, उनके संरक्षण को भूल जाती हैं या भूल जाते हैं। अमर्यादित असंस्कारित कार्य करते हैं। उस असंस्कारित कार्य को वो लोग आधुनिक युग कहते हैं, और माता पिता दुखी होते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और बेटे और बेटियां अपने मद में चूर होकर के क्षणिक सुख के लिए अपने माता पिता को तनिक भी महत्व नहीं देते और चले जाते हैं उसके साथ जो उसे अभी अभी प्रिय लगा। देखिए, जात बिरादरी बनाई ही गई है कि हम अपनी ही जात और बिरादरी में विवाह शादी करें। यदि आपके घर में आपकी बेटी, आपका बेटा किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरे बिरादरी में विवाह शादी करने के लिए पागल हो चुका है, या वो ऐसा कर भी लिया है, यहाँ पे मैं किसी के वैवाहिक जीवन में रोड़ा बनने वाला मंत्र नहीं दे रहा। जो कार्य धार्मिक है उसी धार्मिक कार्य को ही मैं यहाँ पे महत्व दूंगा। मेरे पास अक्सर करके बहुत सारे ऐसे फ़ोन मैसेज आते रहते हैं। अच्छा, आजकल वशीकरण करने वाले बहुत सारे प्रसिद्ध बाबा भी हैं भैया। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, और वैसा ऐसा जो है परोस देते हैं ज्ञान कि उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। यदि कोई पिता, कोई माता, कोई पत्नी किसी दुष्ट के माध्यम से पीड़ित है, दुष्ट में चाहे जो भी हो भैया, जो भी, यदि पत्नी का पति उसे छोड़ दिया है, छोड़ने वाला है, या अक्सर करके घर में लड़ाई झगड़े करता है किसी दूसरे औरत के लिए, और ठीक यही चीज़ पत्नी करती है किसी दूसरे लड़के के चक्कर में, किसी दूसरे से विवाह करने के लिए, तो पति भी इसे अपना सकता है। जो सही होगा विजय उसी की होगी, जो गलत है उसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, आजकल के कुछ युवा जन जो है ना, ये कहते क्या हैं, अपने इस मूर्खता भरे कार्य को वो भगवान कृष्ण से तुलना करते हैं अपनी। वो अपने इस वासना, अपने इस काम पूर्ति की संसाधन को भगवान कृष्ण के क्रियाकलापों से जोड़ते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी तो बहुत सारी रानियां रखे हुए थे। ऐसे ऐसे जो है महामूढ़ यहाँ पे धरती पर आ जाते हैं। मतलब वो अपनी तुलना भगवान कृष्ण से कर रहे हैं, और वो भी क्या, कि वो भी तो भगा करके ले गए थे, वो भी तो विवाह कर लिए थे। अरे भैया, भगवान कृष्ण के चरित्र का आकलन करने वाला ब्रह्मा नहीं है तो आप कुएं के मेंढक हैं, और आप लगे भगवान कृष्ण से अपनी तुलना करने। पहले भली भांति समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण है कौन। यदि आप समझने का ही प्रयास करेंगे ना, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। मंत्र तो जपना बहुत दूर की बात है। अपने गंदगी को दूर नहीं करेंगे लोग, लगेंगे अपनी तुलना भगवानों से करने, उन महाशक्तियों से करने। जिनके घर में, जिनके भी परिवार में ऐसी दुविधा बनी हुई है कि बच्चे दूसरी बिरादरी में, दूसरी जातियों में विवाह करने के लिए हठ धर्मी पर आ चुके हैं, माता पिता की इच्छा नहीं है, और यदि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी किसी एक का सहयोग कर दिया है, लड़की का चाहे लड़के का, कि जाओ उसको ये खिला दो पिला दो, वशीकृत हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप माता तारा के बीज मंत्र का आराधना कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि तब तक कीजिए जब तक लाभ ना हो। प्रयोग सुन लीजिए। प्रयोग करना क्या है, किसी भी रविवार से आप इस मंत्र जप को प्रारंभ कीजिए। रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का जप करना है। नीम के तेल का चतुर्मुखी दीपक जला करके, जो लड़की है लड़का है उसका तस्वीर होना चाहिए। उन दोनों के तस्वीर के पीछे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिएगा, उसके पीछे उनका नाम लिख दीजिएगा। उन तस्वीरों को देखते हुए ही आप माता तारा के बीज मंत्र का जप कीजिए।
एक दिन में 3000 इसका जप होता है। बीज मंत्र बहुत बड़ा नहीं है कि आपको समय लगेगा, 1-1.5 घंटे लगेगा जप करने में 3000। कीजिए इसको। इसका हवन आपको कैसे करना है, सवाल आके यदि आप जप करते हैं भाई तो इसका हवन तो आपको करना ही होगा। हालांकि दशांश हवन होता ही है, 1000 जप और 1 माला हवन, इसी पद्धति से आप अपना कार्य करते रहिए। हवन सामग्री है नीम की लकड़ी। रविवार और मंगलवार को नीम की लकड़ी या नीम के पत्ते कुछ तोड़ने नहीं चाहिए, अन्य दिन में ही तोड़ें। नवरात्र हो तो नवरात्र में भी नहीं तोड़ना है, पहले से ही अपना स्टॉक बना के रखिए। हाँ, नीम के तेल का दीपक अवश्य जलेगा, क्योंकि उसे आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं। अगर बाजार में नीम की लकड़ी मिल रही है आपको तो उसे आप खरीद के भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरसों का तेल 5 चम्मच, नीम का तेल 5 चम्मच, पीली सरसों 5 चम्मच, फिटकरी 5 चम्मच, अदरक का रस 5 चम्मच, सेंधा नमक 5 चम्मच। इसमें आपको 10 ग्राम हींग मिलाना है और 30 ग्राम कपूर। इसे मिला करके आप हवन कर दीजिए। इस हवन को करते समय आप अपना नाक और मुख बांध लें, क्योंकि इसका धुआं बहुत ही तीखा होता है, आँखों में भी बहुत ही अत्यधिक लगेगा, तो अपना थोड़ा सा बच के इस क्रिया को करें। और कमरे में हवन करने से बचें, थोड़ा खुला जगह है तो वहाँ पे करें। इस प्रयोग को जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो बड़ा ही गजब का चमत्कारिक लाभ होगा। जो भी लड़की, जो भी लड़का आपका किसी के चक्कर में पड़ करके आपको गालियाँ देता है, घर से निकालने की धमकी देता है, पागल हो चुका है उसके पीछे, सुधर जाएंगे। हम कभी भी अधार्मिक कार्य को न पसंद करते हैं, न उसे बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि जो भी हमारे पास आए ना आए, जो जहाँ जिस परिस्थिति में है, जैसे है, वह अपने आप को वहीं पे ठीक कर सके। इसीलिए तो मैं माता पीताम्बरा का बहुत सारा मंत्र साधना आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। गुप्त से गुप्त मंत्रों को भी मैं आप सभी लोगों के सन्मुख प्रस्तुत करता रहता हूँ, जिससे आप सभी लोगों का भला हो, कल्याण हो। माता तारा का यह मंत्र आप शिवालय में भी जप कर सकते हैं, अपने घर में भी जप कर सकते हैं, जैसा आपके पास सुविधा हो। और इस मंत्र का जप करते समय आपको लाल वस्त्र धारण करना है। माता तारा को अवश्य ही भोग लगाएं। भोग में मौसमी फल, लड्डू, मेवे, मिश्री, जो भी सहजता से मिल जाए आप उसे भोग लगाएं। बलि इत्यादि इसमें कुछ नहीं देना है। हाँ, एक खास बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, माता तारा के इस मंत्र का जब आप जप करेंगे, इस बीज मंत्र का, तो माता बगलामुखी और धूमावती का मानसिक स्मरण अवश्य कर लीजिएगा। इन्हें प्रणाम करते हुए ही आगे बढ़िएगा। तो आप सभी मेरे द्वारा बतलाए गए माता तारा के इस बीज मंत्र की साधना अवश्य कीजिए, इसका लाभ उठाइए। ऐसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।